सीनियर मोस्ट लीडर उस पर मजाक नहीं। किसको डराना चाहते हैं? किन मुलाजिमों को डराना चाहते हैं? किन मुलाजिमों के पीछे लगे? सियासत ही तुम्हारे इन्हीं मुलाजिमों को डरा डरा के शुरू हुई। अरे आप आइए, लोगों के काम करें, हम साथ देंगे आपका। जिस वक्त आप दर्द आपके अंदर झलकेगा एक गरीब का, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन आप डराएंगे, आप धमकाएंगे, आप हैरास करेंगे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी यहां बैठी है। हैरास करने की ये जो आपके बजट में ही है, ऊपर से लेकर नीचे तक। क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे पास ट्रांसफर का डंडा नहीं है जिससे मैं हैरास करूंगा लोगों का। ये तो ऊपर से ही आपकी आइडियोलॉजी है नीचे तक। और जिस प्रकार से पूरे जम्मू कश्मीर को चलाने के लिए अब्दुल्ला खानदान की चौथी पीढ़ी है, यहां पे भी तीसरी पीढ़ी अब मैदान में आ चुकी है। हर जगह ही एक नैरेटिव सेट कर दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि चलेगा तो परिवारवाद ही चलेगा और कोई नहीं चलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का नैरेटिव परिवारवाद है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, नए अब्दुल्ला का नाम मुझे नहीं पता है। यहां पे भी देखिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान हैं, तीसरी पीढ़ी आज निकली है मैदान में। अरे इतना नादान समझते हो आप किश्तवाड़ को? जो भी आपके घर से निकलेगा वो हमारा नेता होगा? नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। यहां पे मेरे जैसे गरीब नाचीज को भी किश्तवाड़ की हिंदू मुसलमान जनता इकट्ठे होकर नेता बना देती है। फिर आपके जब आप परिवारवाद को यहां पे घुसोगे, किश्तवाड़ की जनता आपको सबक सिखाएगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हालत जगाई है पूरे जम्मू कश्मीर में, इस चौथी पीढ़ी को जम्मू कश्मीर में अब कोई जगह नहीं होगी। आपका ड्रामा खत्म, आपके डर खत्म यहीं। अब कोई जगह आपको यहां पे नहीं मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास। नेशनल कॉन्फ्रेंस की करतूत पूरी जम्मू कश्मीर जानता। अगर बुजुर्ग लोग शायद भूल गए हो, कभी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का तहसील प्रेसिडेंट तहसीलदार होता था। मैं ये बड़े दावे के साथ कहता हूं, हिस्ट्री है। जो तहसील प्रेसिडेंट होता था वो तहसीलदार होता था, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होता था वो डीसी होता था। ये हमें दिखाएंगे राजनीति, ये हमें दिखाएंगे लोकतंत्र। नेशनल कॉन्फ्रेंस का तहसील प्रेसिडेंट तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डीसी, सिर्फ इतना ही नहीं, एमएलए भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती थी वही चुन के आते। पूरे कश्मीर में एक डीसी, जिसके उस डीसी ऑफिस में फॉर्म भरा जाता था, और उस डीसी को पूरी हिदायत थी कि जो व्यक्ति नेशनल कॉन्फ्रेंस फिक्स करेगी, क्योंकि वो परिवार चलाना चाहते थे, वहां पे भी उसी परिवार का एमएलए सर्टिफिकेट डीसी खलक से लेता था। उनका नाम भी था एमएलए खलक। असेंबली में खलक एमएलए बोलते थे, जो खलक डीसी के द्वारा वहां पे सर्टिफाइड होके आते थे। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस से हम क्या उम्मीदें रख सकते हैं? इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, इसलिए स्टेटहुड भी गिर गए। क्योंकि जिस प्रकार से आपका रवैया है, आपने अपना रुख रखा है, अधिकांश जनता, हमें छोड़िए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, आप आम व्यक्ति को पूछिए, जम्मू में जो नाम बीजेपी वाला हो, आप कश्मीर में किसी को भी व्यक्ति को भी पूछिए, वो कहेगा नहीं, इनके दौर में स्टेटहुड नहीं आना चाहिए, हमें कोई परहेज नहीं। लेकिन आपके कार्यकर्ताओं को परहेज है, आपके लोगों को परहेज है, उनको डर सता रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक जो किया है, कई घर उजाड़े, कई माताओं को नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस सरकार के दौरान विधवा होना पड़ा। आज वो नहीं हो रहा, आज घर नहीं उजड़
आज हम पे इल्जाम है कि भारतीय जनता पार्टी सख्ती करती है, भारतीय जनता पार्टी कर्फ्यू लगाती है, भारतीय जनता पार्टी पीएसए लगाती है। बहुत अच्छा, मैं बड़ी मजबूती के साथ कहता हूं, सख्ती है इसलिए यहां पे आम घर उजड़ता नहीं, यहां पे कोई माता बहन विधवा नहीं हो रही है। अगर सख्ती नहीं की होती, यहां पे वही तांडव था, सड़कों पे पत्थरबाज, एसी कमरों में अलगाववादी और पहाड़ जंगल कोठों में आतंकवादी, ये इनका नारा था। आज शक्ति है 2% पे, 1% पे है, 99%, 98% लोग शांति का जीवन जी रहे हैं। इसलिए पीएसए लगेगा, जो गलत करेगा उसे पीएसए लगेगा। तुमने तो नारा दिया था कि भाई सरकार बनने के बाद कोई टर्मिनेट भी नहीं होगा। हम अप्रिशिएट करते हैं एलजी महोदय को कि उसके बाद भी उन्होंने वो परंपरा जारी रखी। यहां पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो एंटी नेशनल होगा वो कोई भी मुलाजिम हो उसे टर्मिनेट करके उस पर एक्शन होगा। और आज जिस प्रकार से धड़ाधड़ ऐसे एंटी नेशनल एम्प्लॉइज को एलजी साहब टर्मिनेट कर रहे हैं, वो सरकार को भी एक चेतावनी है कि तुम इस प्रकार की फजूल की प्रोवोकेशन बंद करो। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, हमारी लड़ाई बहुत लंबी है। हम खुशकिस्मत हैं, हम जम्मू कश्मीर में पैदा हुए हैं, क्योंकि हमें भगवान ने चुना है लड़ाई लड़ने के लिए। वरना हमें भी पठानकोट में पैदा किया होता, दिल्ली में पैदा किया होता, मेरठ या फरीदाबाद में पैदा किया होता, अगर हमने ये लड़ाई नहीं लड़नी होती। ये आप मानिए कि आपके अंदर वो जज्बा भगवान ने दिया है कि ये लड़ाई जम्मू कश्मीर में बैठ के, किश्तवाड़ में बैठ के हमने लड़नी और हम लड़ेंगे। और हम पहली बार नहीं लड़ रहे हैं, किश्तवाड़ में हमने ऐसी सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ी, अलगाववाद के विरुद्ध लड़ी, पत्थरबाजों के विरुद्ध लड़ी, यहां पे लोकल समस्याओं के विरुद्ध लड़ी। मैं आज के इस धरना के माध्यम से यहां की एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहता हूं, यहां की लोकल समस्याओं को भी देखें। एमएलए का काम नहीं, विपक्ष में एमएलए का काम नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में कोई साइन नहीं करना है, हमारे हाथ में कोई ट्रांसफर नहीं है, हमारे हाथ में डिपार्टमेंट नहीं है। डिपार्टमेंट उमरअब्दुल्ला के साहब के पास है, उन्होंने बात करें, उनके मिनिस्टर्स के पास है। हम तो आवाज हो सकते हैं, हम धरना दे सकते हैं, हम असेंबली में बोल सकते हैं, हम लेटर लिख सकते हैं, हम मीडिया में बोल सकते हैं। वैसे तो मीडिया के सामने आज कोई भी बोल सकता है, खड़ा उठ के सामने मोबाइल रख दिया और लीडर बन गया। आज तो घर घर में लीडर है, मोबाइल सामने रख दिया, वीडियो अपलोड कर दिया। लेकिन मैं लीडर तब मानता हूं जब लोगों के बीच में खड़ा होके लोगों की ताकत के आधार पे वो अपनी बात रखे, उसे हम लीडर कहते हैं। घर घर में तो कोई भी चल कर सकता। इसलिए मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहता हूं कि एमएलए के हाथ में कुछ नहीं है, हम आवाज है। इस वक्त सरकार के हाथ में काम है और सरकार की नुमाइंदगी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। मैं गुजारिश करना चाहूंगा, यहाँ की लेन टाइम के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जरा बाहर निकले। जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने शहर का कभी चक्कर मारा? नहीं, क्योंकि वो पूछने वाला उनको खुली छूट दी। इतने डिपार्टमेंट है, म्यूनिसिपैलिटी का डिपार्टमेंट है, इतनी कंजेशन है। आप देखिए पूरे शहर में फुटपाथ भरे पड़े हैं, एक भी फुटपाथ आप खाली देखिए। लोग मजबूर हैं बीच सड़क में चलने के लिए, कहां चलेंगे? फुटपाथ घेरे हुए हैं, यहाँ पे तंग गलियां देखिए आप, नालियां देखिए आप, बुरी हालत है। और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है। ये वाली पार्किंग जिसमें आज हम बैठे हैं, ये मैंने लड़ झगड़ के जब मैं मिनिस्टर था मैंने बनवाई थी। आज यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने, मैं तो कहता हूँ, यार्ड बना दिया। जो भी खराब गाड़ियां उन्हें यहाँ पे खड़ी कर दो, फूड कार्ट लगा दिया है। ये यहाँ लगाने की जगह है क्या? इतनी कंजेशन में कहां जाएंगे लोग? तो मैं इस धरना के माध्यम से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी चेतावनी देता हूं, आप कमरों से बाहर आइए। आप ऐसी कमरे में बैठने के लिए यहां नहीं आ रहे हैं। आपको किश्तवाड़ का असली चेहरा नहीं पता है। बात आइए और काम कीजिए लोगों के।
वरना हम जानते हैं अगर हमने यहाँ पे धरना दिया, हम आपके बरांडे में भी धरना देके आपकी कुर्सी को हिलाना जानते हैं। पैसे लूटने के लिए आप निकलोगे, लेकिन काम कुछ नहीं। हाहाकार मची हुई है चारों तरफ से। पानी का जेई देखिए, पीडब्ल्यूडी का देखिए, पीएचई का देखिए, पीडीडी का देखिए, यहाँ पे आरडीडी का देखिए, हाहाकार मची हुई है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन बाहर निकले, यहाँ पे गली नालियों को देखे, विशेषकर यहाँ पे कंजेशन जो शहर में है, इस कंजेशन को ठीक करिए। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन विशेषकर आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप डाक बंगले से देखिए बस स्टैंड तक, जिसको जहां मर्जी आई उसने रेडी खोल दी है, फ्रूट बेच रहा है, मक्की बेच रहा है, बूट जूते बेच रहा है, कपड़े बेच रहा है। तो ये क्या तमाशा हो, ये क्या कयास मचाया हुआ है? क्या आपकी बत्ती चलती है? क्या कर रहे हो आप? क्यों वैसे यहाँ पे अनार्की फैलाई है? 100 बार मैं फोन करता हूँ यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन रेडियो के रेडियन लगी हुई है। जगह इसलिए बनाई है हमने क्या कि आप पत्ती लेते रहो और यहाँ पे अनार्की फैलती रहे? ऐसा नहीं चलेगा। मैं चेतावनी देता हूं, समझ जाओ, होश में आओ, वरना हम जानते हैं यहाँ पे काम करना है। गलतफहमी में नहीं रहिए। हमें लोगों ने मैंडेट दिया, हम 2 एमएलए हैं यहाँ और हम लड़ना जानते हैं। आपके ऑफिस में भी बैठिए, कयास बचा हुआ है पूरे इस शहर में, और यहाँ पे निकलते हैं लोग कुछ होटलों पे। नहीं, आप एमएलए कुछ नहीं करते। एमएलए क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? एमएलए धरने देंगे। आज तक हम इससे चुप थे, हम टाइम दे रहे थे सरकार को, और इस टाइम देने की आड़ में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि शायद हम ही यहाँ पे चंगेज खान या हिटलर बन गए। ये नहीं चलेगा। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, आज का धरना एक सांकेतिक धरना, इसे एक इंडिकेशन माने यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और विशेषकर जम्मू कश्मीर की सरकार। और इस धरना केवल किश्तवाड़ में नहीं लगेगा। मैंने पहले कह दिया कि 14 तारीख को हम 28 के 28 एमएलए जम्मू में भी बैठे, और मैं निवेदन करता हूं अपने जिला अध्यक्ष से, अपने मंडल अध्यक्षों से, जो भी लोगों की समस्याएं ग्राउंड पे आपको आ रही है, आप चुप क्यों बैठोगे? आपको जिम्मेदारी दी है लोगों ने विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए। काम करना उनका काम है, जिन्होंने करना है, जो सत्ता में बैठे, जो ऐश कर रहे हैं, जो लूट रहे हैं। आपने तो हिलाना है, जगाना है, ग्राउंड पे उतरे। हर कार्यकर्ता ग्राउंड पे उतरेगा, और भारतीय जनता पार्टी की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, किश्तवाड़ में भी और जम्मू कश्मीर में भी। सबसे ज्यादा वोट शेयर हमने लिया है, जो सरकार में बैठे हैं उनसे ज्यादा वोट हमने लिया है, इसलिए लोग हमारे साथ। 370 और स्टेटहुड का राज अलापने वाले लोग पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें, वो क्या करने आए हैं, उन्होंने क्या वादे किए थे लोगों के साथ। बिजली 200 यूनिट फ्री, भाई प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 साल की योजना के तहत आप वही सोलर पैनल लगा रहे हो जो प्रधानमंत्री ने दिए। तुमने क्या किया? तुमने तो रेट बढ़ाए, डीजल में बढ़ाया, पेट्रोल में बढ़ाया, तुमने क्या किया? कहां गए वो पैसे? तुम्हारे घर भरने के लिए जो प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल आए, वो आप अंत्योदय अन्न योजना के तहत एवाई के लोगों को, कुछ लोगों को बांट रहे हैं। आपने यहाँ पे वाटर सेस बढ़ाया, आपने बोला राशन बांटेंगे, कहां है वो राशन? अंत्योदय अन्न योजना के तहत लोगों को, जिनको राशन कार्ड होल्डर है, उनको देंगे। तो वो कौन है बताओ ना। किश्तवाड़ में कोई एक व्यक्ति खड़ा करो जिसको आपने बोला राशन दिया। किश्तवाड़ में एक कोई माता बहन खड़ी करो जो बोलेगी यहां से जम्मू में मुफ्त बस में गई, बस से ही नहीं है, हम मुफ्त चलाएंगे। अब्दुल्ला खानदान हमेशा हवा में उड़ाने वाला है लोगों को। कहां है बस? यहां से मैं जाना चाहता हूं, मेरी बहन जाना चाहती है, छात्रों जरा चढ़ाए। कोई भी एक छात्रों की महिला देखे भाई मुफ्त हो जा रही है, बस से नहीं। आपके पास यू हैव टू प्रोवाइड द बेसिक एमिनिटीज फर्स्ट, उसके बाद आप कहेंगे। आप बसेस आपके पास नहीं है तो आप चले हैं मुफ्त चलाने के लिए। झूठ, ढोंग, तालबाज, ड्रामेबाज सरकार नहीं चलेगा। इसलिए आज का यह धरना सांकेतिक धरना था। मैं उम्मीद रखता हूं कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की गरीब लोगों की सेवा करेगी।
डोर स्टेप पे उनको सर्विस देगी और जो वो रुख उन्होंने अपनाया है उससे बाज आए। और यहाँ की जम्मू कश्मीर की सरकार आज थोड़ा सा नींद से जागे, उमर अब्दुल्ला साहब नींद से बाहर आए। पानी और सफाई कर्मचारी, ये दो प्रमुख मांगे हमारे। अपने परिवारवाद के नैरेटिव को साथ साथ चलाओ आप बेशक, लेकिन लोगों को पानी नहीं दो। अपने बेटों को लेकर आप कैबिनेट मीटिंग आप कर रहे हो, अपने बेटों को लेकर आप बड़गाम जा रहे हो, अपने बेटों को लेकर आप गांधरबल जा रहे हो। भाई पीएचसी के मुलाजमीन के साथ भी बैठो, भाई कहां पे कमी है? आप सफाई कर्मचारियों के साथ ही बैठो। इसलिए आप थोड़ा सा होश में आओ। ये धरना एक सांकेतिक धरना था, आगे हमारी लड़ाई लंबी होगी और या तो इस सरकार को लोगों के काम करने होंगे, नहीं तो ये सरकार छोड़नी पड़ेगी। तब तक भारतीय जनता पार्टी की चेत से बैठे नहीं रहेगी। जय हिंद, जय भारत। मैं निवेदन करूंगा रवि जी से कि शुक्ला सभी का करें।